जानना चाहती हूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट से, आपके मन में क्या चल रहा है? क्यों छोड़ दिया? किसके लिए छोड़ दिया? लानत है ऐसे न्याय पे, शर्म आती है। जिंदा थी, उसके साथ गैंग रेप करा गया, उसके बाद उसकी आंखों के अंदर तेजाब डाल दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर शराब की कांच की बोतल घुसा दी गई। तो अब छूट जाएंगे तो पूरा छावला वार्ड में एक नहीं रहेगा, तहस महस हो जाएगा। हार गए मैडम, हार गई मैं। इससे जो है लोगों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि फांसी की सजा सबको नहीं होती, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है देश को। छावला गैंगरेप और मर्डर केस का चौंकाने वाला अंजाम। सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया हाई कोर्ट की फांसी का फैसला। रेप और कत्ल के तीनों आरोपियों को कर दिया बरी। दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर भी उठाए गंभीर सवाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सकते में आया पूरा देश। पीड़ित परिवार को मिला कभी न भूलने वाला सदमा। फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल, आखिर कहां हो गई चूक? दिल्ली की निर्भया को कौन भूल सकता है, जिसके साथ 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में 5 लोगों ने गैंगरेप किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी। निर्भया के साथ हुई इस दरिंदगी ने तब सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए तब कानून तक बदल दिए गए थे। लेकिन निर्भया के साथ हुई इस दरिंदगी से कोई 10 महीने पहले 9 फरवरी 2012 को दिल्ली में ही एक और लड़की के साथ ठीक वैसी ही दरिंदगी हुई थी, जिसमें 3 लड़कों ने चलती कार में न सिर्फ एक लड़की के साथ गैंगरेप किया था, बल्कि हैवानियत की सारी हदों से आगे निकलकर ठीक निर्भया की तरह उसकी भी हत्या कर दी थी। छावला में हुई इस वारदात के 4 दिन बाद यानी 13 फरवरी को उसकी लाश दिल्ली के करीब हरियाणा के रेवाड़ी में खेतों में पड़ी मिली। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच की और एक एक कर तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। सबूत जुटाए, गवाहों से बात की और 3 महीने गुजरने के चंद रोज बाद ही इस सिलसिले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। और तो और तमाम सबूत और गवाहों की रोशनी में दिल्ली की लोअर कोर्ट ने न सिर्फ मुलजिमों को मुजरिम करार दिया, बल्कि मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखते हुए तीनों को फांसी की सजा भी सुना दी। लेकिन जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर देखने को मिलता है, आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने भी पूरे केस को समझने और सबूतों को देखने के बाद ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, यानी तीनों के फांसी की सजा पर अपनी मुहर लगा दी। लेकिन इसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ये केस एकाएक मानो सिर के बल पलट गया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पुलिस की जांच पर उंगली उठाई, बल्कि एक एक कर तीनों मुलजिमों को बरी कर दिया। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? आखिर वो क्या बात थी जिसने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की नजर में दरिंदे करार दिए गए 3 लड़कों को न सिर्फ नई जिंदगी दे दी, बल्कि समाज में खुलकर जीने का हक भी दे दिया? आखिर कहां चूक हो गई? तो छावला रेप और मर्डर केस की इस चौंकाने वाली कहानी को समझने के लिए आइए आपको उसी तारीख में लिए चलते हैं जिस दिन इस लड़की के साथ ये वारदात हुई थी। गुरुग्राम से अपनी ड्यूटी के बाद ये लड़की रोज की तरह अपने घर लौट रही थी। दिल्ली के छावला इलाके में अभी वो हनुमान चौक से कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि एक सुनसान सड़क पर अचानक बदकिस्मती ने उसे घेर लिया। हुआ यूं कि रास्ते से पैदल गुजरते हुए एक लाल रंग की इंडिका कार में कुछ लड़कों ने उसे जबरन खींच लिया और अपने साथ अगवा कर ले गए। ऐसा तब हुआ जब उसके साथ 3 और लड़कियां भी पैदल ही अपने अपने घरों की तरफ जा रही थी, जबकि एक और शख्स भी वहीं रास्ते में मौजूद था। सबने अपने अपने तौर पर लड़की को बचाने की कोशिश की। किसी ने चीखकर
तो किसी ने किसी और तरीके से, लेकिन बदमाश ज्यादा तेज निकले। इनमें से पीड़ित लड़की की एक सहेली ने फौरन दिल्ली पुलिस को कॉल किया और थोड़ी ही देर में दिल्ली पुलिस की एक टीम मौका वारदात पर पहुंची। उधर बेटी के घर न लौटने पर लड़की के घर वालों ने भी पुलिस थाने का रुख किया, लेकिन पुलिस ने तब एफआईआर दर्ज करने और जांच करने की बात कहने से ज्यादा कुछ नहीं किया, बल्कि घर वालों की माने तो पुलिस ने यहां तक कह दिया कि फरार लड़कों को ढूंढने के लिए उनके पास गाड़ी ही नहीं है। ऐसे में जिस बात का डर था वही हुआ। 3 दिनों तक तो लड़की का कोई पता नहीं चला, मगर चौथे दिन यानी 14 फरवरी को दिल्ली के बाहर हरियाणा के रेवाड़ी इलाके के एक खेत में इस लड़की की लाश मिली। इस लाश की हालत ऐसी थी जिसे देखकर पहचान पाना भी मुश्किल था। उसके साथ न सिर्फ रेप हुआ था, बल्कि जिस्म को जगह जगह दांतों से काटा गया था। दरिंदे यही नहीं रुके, उन्होंने गाड़ी से लोहे का एक पाना और जैक निकालकर उसके सिर पर वार किया। दरिंदों ने उसे जलाकर बदशक्ल करने के लिए गाड़ी के साइलेंसर से दूसरे औजारों को गर्म कर उसके जिस्म को जगह जगह दाग दिया, यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी जलाया गया। इसके बाद आरोपियों ने बियर की बोतल फोड़ी और उससे लड़की के पूरे जिस्म को तब तक काटते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई, और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में टूटी हुई बोतल घुसा दी। उन दरिंदों ने लड़की की आंखें फोड़कर उसमें कार की बैटरी का तेजाब भर दिया ताकि उसकी पहचान तक मुमकिन न हो।